हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्केलेटन सिस्टम के बारे में है, कंकाल तंत्र के बारे में है। आज के इस वीडियो में आप टोटल स्केलेटन सिस्टम को समझेंगे और पूरे बॉडी के अंदर जो 206 हड्डियां होती है उन 206 हड्डियों को एक एक करके जानेंगे। सभी का नाम को आप जानेंगे और देखेंगे कि बॉडी में जो है कहाँ पे होती है और इसका क्या नाम है। दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी कि मानव का कंकाल तंत्र। ये स्केलेटन जो है वो होता क्या है, ये स्केलेटन सिस्टम जो है वो क्या है। ये स्केलेटन सिस्टम है, ये स्केलेटन जो है वो क्या होता है, एक ढांचा है जो बॉडी को क्या करता है, बॉडी को खड़ा रखता है, बॉडी को मूवमेंट करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो स्केलेटन क्या है, एक ढांचा है। और रक्षा, रक्षा का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इस सब को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो क्या करता है, स्केलेटन ही करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर हृदय हो गया, लीवर हो गया, वृक्क हो गया, किडनी हो गया, इन सभी इनर पार्ट को बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, यानी कि बाहरी आघातों से कौन बचाता है, तो स्केलेटन बचाता है, कंकाल बचाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा हार्ट है, अगर कोई बाहर से आपको पत्थर से ऐसे मारता है, पत्थर से मारता है और वो पत्थर अगर आपके हार्ट से आकर के टकराता है तो आपका हार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसी डिस्ट्रॉय यानी क्षति से बचाने के लिए यहाँ पे क्या है कि रक्षा करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर, यहाँ पे हार्ट के ऊपर क्या होता है, रिब्स होती है, पसलियां होती है, जो क्या करती है, हार्ट को बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है, यानी कि प्रोटेक्शन देती है। तो स्केलेटन का क्या कार्य हुआ, स्केलेटन जो है वो एक शरीर को क्या करता है, एक ढांचा देता है और साथ ही इसको बाहरी आघात से बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उनको क्या करता है, बचाता है। तो ये क्या हुआ, ये कंकाल हुआ। ठीक है, कंकाल क्या करता है, शरीर को एक ढांचा देता है, इसको मूवमेंट करने में सहायता करता है और साथ ही बाहरी आघातों से आपके इनर जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको क्या करता है, बचाने का काम करता है। दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये दो प्रकार का जनरली होता है, यानी एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि बाह्य कंकाल और इंडोस्केलेटन का मतलब होता है कि आंतरिक कंकाल। जैसे हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी के अंदर जो कंकाल है वो इनर स्केलेटन है, यानी कि इंडोस्केलेटन है, आंतरिक कंकाल। हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है वो आपको दिखाई बाहर से नहीं देती है, यानी सबसे ऊपर हमारे में क्या है, स्किन है, स्किन के बाद मांसपेशियां है और मांसपेशियों के अंदर जो है वो क्या होता है, स्केलेटन होता है। तो जितने भी ह्यूमन आप देखेंगे, जितना भी मनुष्य है या फिर गाय, बछड़ा, कुत्ता, इन सभी को आप देखते हैं, इनकी हड्डियां जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो जिनकी हड्डियां बाहर से दिखाई नहीं देती है उन हड्डियों को, उन स्केलेटन को कहा जाता है कि वो इंडोस्केलेटन है, यानी कि आंतरिक स्केलेटन है, आंतरिक कंकाल है। आंतरिक कंकाल का मतलब क्या होता है कि वैसे जीवों का कंकाल जो बाहर से दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहता है कि वो आंतरिक कंकाल है, और वैसे जीवों का कंकाल जो बाहर से ही दिखाई देता है उसको क्या कहता है कि ये बाह्य कंकाल है, यानी कि एक्सोस्केलेटन। यानी जितने भी कीड़े मकोड़े को आप देखेंगे, जिसमें आपको स्नेल हो गया, ठीक है, आपको बिच्छू हो गया, ठीक है, या फिर आप घोंघा वगैरह देखते हैं जिसको हिंदी में घोंघा कहा जाता है। ठीक है, इन सब का क्या होता है, बाहर से ही इनका क्या दिखाता है, आपको कंकाल दिखाई देता है। ठीक है, या फिर कछुए को देखिएगा, कछुआ जो है, कछुआ कैसा होता है, कछुआ में दोनों कंकाल, अगर पूछा जाए कि कछुआ में जो है किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे, कछुए में इनर स्केलेटन यानी इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों पाया जाता है। कैसे, क्योंकि कछुए के ऊपर का ये जो भाग होता है, देखिएगा कछुआ जो है अपने हाथ, पैर और ये जो मुंह होता है उसको अंदर खींच लेता है। जब कहीं भी उसको लगता है कि यहाँ पे जो है उसको क्षति पहुंचने वाला तो वो अंदर करता है। उसके ऊपर कितना भी मारिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कितना भी मारिएगा इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है बाह्य स्केलेटन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या कहता है, बाह्य स्केलेटन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे जो ये हाथ पैर वगैरह निकालता है, ये इसका क्या है, ये इसका इनर स्केलेटन यानी कि इंडोस्केलेटन होता है, यानी कि आंतरिक कंकाल होता है, जो कि इन पैर और हाथ और ये जो मुंह इसका होता है उसके अंदर का जो कंकाल होता है वो अंदर होता है। तो इसलिए कछुआ में जो है वो क्या पाया जाता है, इंडो और एक्सो दोनों स्केलेटन पाया जाता है। दोस्तों, अब देखिए ये जो स्केलेटन पाया जाता है, ये कंकाल पाया जाता है, ये कंकाल जो है वो होता कैसा है। ठीक है, ये कंकाल जो है यानी ये जो बोन है, हड्डियां हैं, वो बनी किसकी होती है। देखिए, जैसे ये हड्डियां हैं, स्केलेटन है, ये बोन है, ये बोन जो है वो बनती किसकी, ये ठोस होती है। जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, ठोस होती है।
और ये किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड्डियां जो है वो क्या होती है, मजबूत होती है। और मजबूत क्यों होती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हड्डियां। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण हड्डियां जो है वो क्या होती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है। अब देखिए, इन हड्डियों के बीच में जो मोटी मोटी और चौड़ी बड़ी हड्डियां होती है, उनके बीच में क्या होती है, एक उपास्थि होती है। अस्थियों के बीच में क्या होता है, एक उपास्थि होती है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। देखिए, ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये बना किसका होता है, तो ये स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि और उपास्थि का बना होता है, यानी कि हड्डियों का बना होता है और उपास्थियों का बना होता है। हड्डी क्या होता है, तो बोन होते हैं, और उपास्थि क्या होता है, अस्थि से ही उपास्थि बना है, यानी कि अस्थि से कमजोर होता है उपास्थि। अस्थि से जो है वो क्या होता है, कमजोर उपास्थि होता है, यानी अस्थि से कम होता है उपास्थि। अस्थि जो है वो मजबूत होता है और उपास्थि जो है वो क्या होता है, लचीला होता है। ठीक है, उपास्थि जो है वो क्या होता है, लचीला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज को क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं उपास्थि, और बोन को हिंदी में कहते हैं अस्थि। तो बोन जो है वो क्या होता है, मजबूत होता है, और बोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से बने होने के कारण जो बोन है जो क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लेकिन इन बोन के बीच में ये क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है, जिसको उपास्थि कहते हैं। ये बोन से क्या होता है, कमजोर होता है। और ये किसका बना होता है, उपास्थि किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी कि इसमें फास्फोरस होता है। हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, जबकि उपास्थियों में आपको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम फास्फेट देखने को मिलता है, यानी कि फास्फोरस देखने को मिलता है। आप देखे होंगे कभी कभी जो है मुर्दा लाश को जलाया जाता है, अगर चिता जलाई जाती है तो कोई कोई चिता जो है क्या होता है, जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी आग पकड़ लेता है और जल्दी जलने लगता है। कारण ये होता है कि उसके अंदर जो है फास्फोरस की मात्रा, यानी उसके कार्टिलेज में फास्फोरस की मात्रा जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। और आप जानते हैं कि फास्फोरस जो है वो क्या होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और माचिस के तिल्ली पे भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कारण है कि जो चिता जो है जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी जलता है, उसमें फास्फोरस की मात्रा जो है ज्यादा होती है, और जिसमें कम होती है वो धीरे धीरे आग पकड़ता है और धीरे धीरे जलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बोन जो है वो मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जबकि कार्टिलेज उपास्थि जो होती है उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। एक और चीज, बोन यानी कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, तो बोन यानी अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बोन जो अस्थि होती है उसके अंदर ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ओसिन प्रोटीन बोन में पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, हड्डियों में अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज यानी उपास्थियों में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, क्या ये जो हड्डियां होती है, ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती है वो एकदम ठोस होती है, मजबूत होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मजबूत तो होती है लेकिन वो एकदम सॉलिड ठोस नहीं होती, वो अंदर से क्या होती है, खोखला होती है। देखिए, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी, अगर आप लोगों में से कोई मांसाहारी होगा, चिकन वगैरह खाता होगा, तो देखे होंगे लेग पीस अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके अंदर देखिएगा क्या होता है, खोखला होता है। अगर कोई व्यक्ति, आप लोगों में कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो मांसाहारी हो और वो चिकन खाता हो, तो देखेगा जो चिकन की जो लेग पीस होती है उसके अंदर जो है वो खोखला होता है। क्या होता है, अंदर से जो है वो क्या होता है, खोखला होता है, और उसी के जो है जो लेग पीस के जो किनारे वाला जो भाग होता है वही कार्टिलेज होता है, जिसको लोग चबा चबा करके खा जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। और उस बोन के अंदर जो खोखला स्थान होता है उसमें जालीदार संरचना होती है। देखिए, ऐसे जो है जालीदार संरचना होती है, और उसी जालीदार संरचना को क्या कहा जाता है, जो खोखला भाग होता है जालीदार, उसको बोन मैरो कहा जाता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। और उस खोखले भाग में आपको ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। ठीक है, ये हार्ड बोन हो गया, और हार्ड बोन के अंदर ये जालीदार संरचना होगी, जिसको बोन मैरो अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसके किनारे वाले भाग में क्या हो गया, कार्टिलेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं दोस्तों, उपास्थि। ठीक है, तो इस जो हड्डियों के अंतर्गत जो हमारी अस्थियां होती है उनके अंदर जो खोखला जगह होता है उसमें जो जालीदार संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। और ये जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है दोस्तों, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, यानी बॉडी में ब्लड यानी रक्त जो है वो बनता कहां है, तो ये रक्त जो है बॉडी में बोन मैरो में ही बनता है दोस्तों। कहां बनता है, बोन मैरो में। अगर कोई व्यक्ति वयस्क है, इन्फेंट की अलग बात है, अगर पेट के अंदर जो है बच्चा होता है यानी कि भ्रूण अवस्था में होता है,
तो वहां पे जो है ब्लड बोन मैरो में नहीं बनता, क्योंकि वहां पे बोन मैरो जो है डेवलप नहीं हुआ होता है। तो वहां पे जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है एम्ब्रियो कंडीशन में, तो वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो लीवर में ही होता है। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन वयस्क के बाद बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, अगर पूछा जाए कि ब्लड का आरबीसी, ब्लड के जो मेन पार्ट है वो क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये सारे कहां बनते हैं, तो ये सभी जो है वो बोन मैरो में ही बनते हैं। अगर पूछा जाए कि आरबीसी कहां बनता है, बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी कहां बनता है, बोन मैरो में, ब्लड कहां बनता है, तो बोन मैरो में, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बोन है वो किसका बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कार्टिलेज जो है वो किसका बना, तो कैल्शियम फास्फेट का। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन, जबकि कार्टिलेज में क्या पाया जाता है, कार्निडिन प्रोटीन पाया जाता है। तो स्केलेटन सिस्टम, अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कंकाल तंत्र का अध्ययन जहां पे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, यानी कि स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अभी आपने देखा तो स्केलेटन सिस्टम यानी स्केलेटन जो है वो बना किसका होता है, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। यानी कि मानव का जो कंकाल तंत्र है वो किसका बना होता है, तो ये अस्थि और उपास्थि का बना होता है दोस्तों, यानी हड्डियों का और कार्टिलेज का, उपास्थियों का बना होता है। देखिए अब इसके दो पार्ट, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इसके भी दो पार्ट होते हैं। अब वो कौन कौन होता है, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के जो दो पार्ट होते हैं वो एक होता है एक्सियल, ठीक है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या अंतर है दोस्तों। एक्सियल स्केलेटन वो है जो हमारे बॉडी में अक्ष का निर्माण करता है, यानी बॉडी में जो बीचों बीच होता है, जैसे खोपड़ी हो गया, रिब्स हो गया, ठीक है, उसके रिब्स यानी कि पसलियां हो गई, और साथ ही वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बीच में जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो हो गया, और ये स्टेर्नम, ये बीच की जो ये हड्डी होती है रिब्स में, इसको स्टेर्नम कहा जाता है, यानी कि उरोस्थी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक्सियल बोन हो गया। यानी कि एक्सियल बोन किसको कहा जाता है, जो शरीर के साथ अक्ष का निर्माण करता है, यानी कि बॉडी के जो बीचों बीच हड्डियां होती है उसको एक्सियल बोन कहा जाता है। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन। तो अपेंडिकुलर बोन क्या होता है, तो अपेंडिकुलर बोन जो बॉडी के मूवमेंट में क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि चलने फिरने में। जैसे हाथ हो गया, किसी चीज को पकड़ना होगा, चलना होगा, तो पकड़िए कैसे, हाथ में। तो हाथ की जो हड्डियां होती है, हाथ की जो हड्डियां होती है वो यानी दोनों हाथ की हड्डियां, दोनों पैर की हड्डियां, और ये कंधे की हड्डियां, ये कॉलर की हड्डियां, ये जो है वो क्या होती है, ये आपकी अपेंडिकुलर होती है, ठीक है, अपेंडिकुलर बोन होती है। तो अपेंडिकुलर बोन की संख्या जो है वो 126, ठीक है, 126 होती है, जबकि एक्सियल बोन की जो संख्या होती है वो 80 होती है। और दोनों मिलाएंगे तो कितना, 206 हड्डी आपके बॉडी के अंदर होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं सबको दोस्तों। देखिए एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है उसे अक्षीय कंकाल कहा जाता है। जो बॉडी के जो मुख्य अक्ष का निर्माण करता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सियल बोन कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए आता क्या है, स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुकदंड, रिब्स यानी कि पसलियां, और स्टेर्नम यानी कि उरोस्थी, ठीक है। तो एक्सियल बोन में क्या क्या आता है, एक्सियल बोन में स्कल यानी खोपड़ी, ये वाला पार्ट जो है वो बॉडी के बीचों बीच है, ये खोपड़ी। तो खोपड़ी जो है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो एक्सियल बोन के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी आता है, ठीक है। और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 29। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 29। इस बताएंगे खोपड़ी में, अब चेहरे में कितनी होती है इसके आगे बताएंगे। तो स्कल में 29 हड्डियां होती है। उसके होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम दोस्तों बोला जाता है इसको, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकदंड, इसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां होती है वो इन्फेंट में यानी कि शिशु अवस्था में 33 होती है, जबकि वयस्क में जो है वो 26 होती है, ठीक है, वयस्क में 26 और शिशु में 33, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। रिब्स यानी कि पसलियां, ये वाली जो अस्थियां हैं इसकी संख्या जो होती है 12 पेयर्स, यानी 12 दूना 24 होती है, और पेयर में पूछा जाएगा तो 12, यानी कि 12 इधर और 12 इधर, इसलिए इसको 12 पेयर लिखा गया है, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, 24। और ये होता है स्टेर्नम, यानी ये पसलियां आकर ये बीच में जिस हड्डी के साथ जुड़ती है इसको हम लोग स्टेर्नम कहते हैं। तो स्टेर्नम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। स्टेर्नम की संख्या जो है वो 1 होती है। अब टोटल कितना हो गया, तो इट कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स,
यानी कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। तो ये 80 हड्डी कहां होती है? तो 29 यानी कि 29 हड्डियां जो है वो आपके खोपड़ी में होती है, ठीक है। और साथ ही 26 हड्डियां जो है वो क्या होती है? आपके कशेरुक दंड में होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है। उस सबको हम अलग अलग करके बताएंगे। और रिब्स यानी पसलियों में 12 पेयर यानी कि 24 हड्डियां होती है। और एक ये आपका ये स्टेनम यानी रोस्ती हो गया। ये टोटल मिलाकर कितने 80 हड्डियां जो है वो तो एक्सियल बोन में होती है दोस्तों। अब इसको अलग अलग करके यानी कि स्कल में देखते हैं। खोपड़ी में जो 80 हड्डियां होती है, सॉरी खोपड़ी में जो 29 हड्डियां होती है, 29 अस्थियां होती है, वो कहां कहां होती है दोस्तों? देखिए तो क्रेनियम, ये स्कल के ये जो खोपड़ी हो गया, इसमें क्या होता है? ये हुआ क्रेनियम, ये जो ललाट हुआ क्रेनियम, इसके अंतर्गत आपको 8 हड्डियां देखने को मिलती है। ये जो ललाट है, ठीक है, इसमें आपको 8 हड्डियां देखने को मिलती है। क्रेनियम में पूछा जाएगा कि क्रेनियम में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। उसके बाद फेस की बात करते हैं। तो ह्यूमन का जो फेस होता है, इस फेस में 14 हड्डियां होती है, ठीक है। फेस में, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। ईयर, कान में, अगर हम कान की बात, देखिए कान की जो ये हड्डी है, ये जो कान है, इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है, ये क्या है? ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है। यही जो है क्या होता है? उपास्थि होती है। और कान के अंतर्गत जो हड्डियों की संख्या वो कितनी होती है? 3। एक कान में 3 हड्डियां होती है, तो दूसरे कान में भी 3 हड्डियां, तो 3 और 3 मिला के कितनी हुई? 6, यानी कान में 6 हड्डियां होती है। और ये हुआ ह्यूआर्ड। ह्यूआर्ड क्या है? तो ये देखिए एक हड्डी यहां पे है, कंठिका जिसको बोला जाता है, कंठिका। अगर कोई व्यक्ति हैंग करता है, कोई फांसी लगाता है, तो यही हड्डी जो है वो क्या होता है? यहां से जगह छोड़ देता है, और चूंकि आप उस व्यक्ति की जीभ जो है वो क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो ह्यूआर्ड है एक, यानी कि कंठिका। कंठिका जो है वो यू शेप की हड्डी होती है। यू शेप की हड्डी होती है कंठिका, ठीक है, यू शेप की होती है। और यह किसी दूसरे हड्डी के साथ ज्वाइन रहती है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सी हड्डी है जो दूसरे हड्डियों के साथ नहीं जुड़ी होती है, तो उसका नाम होता है दोस्तों ह्यूआर्ड। ह्यूआर्ड एक ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरे हड्डी के साथ नहीं जुड़ी होती है, और ये यू शेप की होती है। तो अभी आपने देखा कि कपाल में 8 हड्डी होती है, 14 हड्डियां जो है वो फेस में होती है, 6 हड्डियां जो है वो कान में होती है, और एक हड्डी जो है वो क्या है? ह्यूआर्ड है। टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा? 29। तो 29 जो अस्थियों की संख्या वो कहां पे हो गई? खोपड़ी में हो गई दोस्तों। अब अगले जो वीडियो में हम देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी जो है वो कितने हैं, रिब्स के और रिब्स के बारे में, कि इस सब की जो हड्डियां हैं वो कैसे हैं, जो है वो किस तरह के काम करती है दोस्तों। तो अगर आज का वीडियो आप लोग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।